हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है 15 फरवरी और अब लगभग 7-8 दिन रह गए हमारी नेक्स्ट लंबी ट्रिप के शुरू होने के लिए। और हम जाने वाले हैं हैदराबाद से जम्मू कश्मीर और ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स वन वे होगा। सो आने जाने में हमें लगभग 5000 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे। सो थोड़ा इस ट्रिप का आइटनरी बता देते हैं आपको। सो हम शुरुआत करेंगे हैदराबाद से और सबसे पहले हम जाएंगे संभाजी नगर या औरंगाबाद के पास। वहाँ हम पहला नाइट हॉल्ट लेंगे पहले दिन। उसके बाद अगले दिन हम वहाँ से इंदौर जाएंगे और इंदौर में हम मैरियट इंदौर करके एक होटल है, वहाँ रुकेंगे 2 दिन के लिए। लोकल इंदौर का खाना भी थोड़ा ट्राई करेंगे, 2 रात वहाँ। उसके बाद इंदौर से हम जाएंगे जयपुर। जयपुर में भी हम मैरियट जयपुर पे रुकेंगे 2 दिन के लिए, थोड़ा लोकल एंजॉय करेंगे, खाना वाना खाएंगे, रिलैक्स करेंगे। जयपुर से फिर हम जाएंगे जालंधर पंजाब में, वहाँ हम 1 रात रुकेंगे, थोड़ा लोकल खाना खाएंगे, 1 रात रुकेंगे। जालंधर से फिर हम फाइनली पहुँचेंगे जम्मू कश्मीर में कटरा। कटरा में वैष्णो देवी टेम्पल भी है, वो हमारा मेन स्टॉप होने वाला है हॉलीडे का। और वहाँ हम 4 दिन रुकने वाले हैं, जिसमें से 1 दिन तो हम बस रिलैक्स करेंगे जाने के बाद। 1 दिन हम टेंपल जाएंगे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। 1 दिन हम शिवखोरी करके एक केव है, गुफ़ा है, वो भी काफ़ी फेमस टेंपल टाइप है, शिव जी की गुफ़ा है। तो 1 दिन हम वो वहाँ से कटरा से 2.5 से 3 घंटा दूर है, ड्राइव है। सो वो ड्राइव करके हम शिवखोरी जाएंगे और लास्ट डे शायद हम जनरली बस चिल आउट मारेंगे कटरा पे। सो 4 दिन हम कटरा रुकेंगे। कटरा के बाद फिर हम आएंगे अमृतसर। अमृतसर हम 1 रात रुकेंगे, गोल्डन टेम्पल जाएंगे, दर्शन करेंगे। बेबी बहुत छोटा था, जब 6 महीने का था तब वो लास्ट गया था, तो उसको थोड़ा दोबारा लेके जाएंगे, उसे अच्छा लगेगा। वहाँ पे एक तालाब सा भी है, कुंड है, सरोवर है और वहाँ पे मछलियाँ वगैरह होती हैं, तो बेबी देखेगा, उसे अच्छा लगेगा। तो अमृतसर के बाद फिर हम या दिल्ली गुड़गांव में कहीं रुकेंगे। अभी वो वाला डे हमारा फाइनल नहीं है, उसका कोई होटल हमें मिल नहीं रहा। एक्चुअली होटल तो बहुत हैं बट सब 8-10 हज़ार से ऊपर के हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4-5 हज़ार की रेंज में कुछ ढंग का मिल जाए, तो अभी मिला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं। सो वो 1 दिन अभी दिल्ली का हमें पता नहीं, दिल्ली रुकेंगे, गुड़गांव रुकेंगे, अम्बाला रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, बट कहीं ना कहीं अमृतसर से आगरा के बीच रुकेंगे। बिकॉज दिल्ली से हमें अगले दिन जाना होगा आगरा। आगरा हम 1 दिन रुकेंगे, वही सेम कोर्टयार्ड मैरियट होटल पे रुकेंगे, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, जहाँ हम पहले भी रुके। बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा खाना होता है, रूम्स अच्छे होते हैं, तो वहीं पे हम अपना नाइट हॉल्ट ले लेंगे। आगरा से फिर हम जाएंगे भोपाल। बिकॉज इस बार हम नया रास्ता ले रहे हैं, इस बार हम सागर के रास्ते नहीं आएंगे, बिकॉज वो रास्ता बहुत ख़राब है, जैसे कि आपने पिछली सीरीज़ में देखा होगा, और हम थोड़ा बोर भी हो गए। सो इंस्टेड ऑफ वो वाला नॉर्मल वाला रास्ता हम चले जाएंगे आगरा से सीधा भोपाल। और भोपाल से फिर हम जाएंगे लास्ट डे नागपुर। नागपुर में अगेन अच्छा होटल है, ली मेरिडियन नागपुर। खाना हमें ठीक ठाक लगता है, रहने के लिए अच्छा बड़ा सा कमरा होता है, तो वहाँ पे आके 1 दिन रिलैक्स करेंगे। पूल वूल होगा, थोड़ा पूल वूल करना होगा, थक गए होंगे तो वो कर लेंगे। और लास्ट डे फिर हम नागपुर से हैदराबाद वापस आएंगे। सो ऐसे करके करेंगे हम। ये मैंने एग्जैक्टली अभी दिन कैलकुलेट नहीं करे, बट लगभग 15 दिन का ट्रिप है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने कैलकुलेट किया था। अराउंड 15 डेज़ के आसपास का ट्रिप होने वाला है, 5000 किलोमीटर होने वाले हैं। सो आगे इस ट्रिप पे मिलते हैं। प्रिपरेशन मैंने थोड़ी बहुत शुरू कर दी है, जैसे कपड़े वपड़े मैंने आयरन करा दिए, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, कल आ भी गए थे। अब मेन काम जो है अगला है कि गाड़ी की सर्विस करानी है। सो गाड़ी की सर्विस वगैरह का आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊँगा, क्या कराया क्या नहीं कराया, कुछ कराया तो क्यों कराया, नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया। और गाड़ी में कुछ मेजर काम नहीं है, बस एक नॉर्मल सर्विस से उसका सब हो जाएगा। टायर ब्रेक्स वगैरह हमने सब पिछली ट्रिप पे चेंज कर लिया था, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस ट्रिप में मैं आपको कुछ नई चीज़ें भी दिखाऊंगा अपने प्रेपरेशन में, जो मैंने पहली वीडियोज़ में नहीं दिखाई। इस बार मैं आपको अपना किट बैग नहीं दिखाऊंगा, वो मैं पहली 2 वीडियोज़ में ट्रिप प्रेपरेशन की दिखा चुका हूँ। सो बस मैं बैग दिखा दूँगा और बोलूँगा आपको पता ही है इसमें क्या है। इस बार 1-2 चीज़ें मैं नई चीज़ें दिखाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ ट्रिप प्रेपरेशन के लिए। सो वीडियो में बने रहिए, इसमें पूरा आप प्रेपरेशन देखोगे हमारी हैदराबाद टू जम्मू कश्मीर की 5000 किलोमीटर की रोड ट्रिप का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कपड़े आयरन होके आ गए हैं। सो आप देख सकते हैं ये मेरे हैं, ये आयरन होके आ गए। इसमें भी कपड़े हैं, इसमें भी कपड़े हैं और ये भी कपड़े। इनमें से मुझे लगभग 15 जोड़ी अलग करने होंगे ट्रिप के लिए, और बाकी मैं रख दूंगा। ये तो ऑफिस वगैरह के लिए शर्ट वगैरह है जो आयरन होके आई है। सो कपड़े आयरन होके आ गए। सो मेन एक बड़ा टेंशन वाला काम खत्म हो गया है। इस बार मैंने पहले ही दे दिया, बिकॉज मेरा आयरन वाला 1 हफ्ता लगाता है ऑलमोस्ट, और कपड़े भी काफ़ी थे, 111 कपड़े थे। सो थोड़ा उसको भी टाइम लगता है। सो इन कपड़ों को पैक करेंगे। एक ये बैग जाएगा अपने साथ, और एक इस बार मेरी कोशिश है कि ये एक बड़ा बैग ले जाए और बाकी छोटे छोटे बैग ले जाएं, बड़ा बैग ना ले जाएं। देखते हैं क्या होगा, जो भी फाइनल पैकिंग होगी वो लास्ट डे आपको दिख जाएगी। बट अभी प्लान ये है कि एक ये बड़ा बैग होगा, जिसमें कटरा से मतलब आने के लास्ट के 6-7 दिनों के कपड़े होंगे, और शुरू के 5-6 दिनों के लिए हम कुछ और छोटे मोटे 2-3 बैग रख लेंगे। और ये एक और ज़रूरी काम जो हर ट्रिप से पहले मैं करता हूँ,
वो था फास्टैग रिचार्ज का। और इसके बारे में मैंने शायद कभी बताया नहीं है, छोटी सी चीज़ है बट बता देता हूँ। सो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले क्रेडिट से रिचार्ज करता था फास्टैग का, बिकॉज उसमें क्या होता था मेरे क्रेडिट कार्ड से हो जाता था और कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता था। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल शुरू में पेटीएम वेटीएम से करता था, तब उसमें भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता था, वॉलेट से हो जाता था। फिर उस पर क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा लगने लग गया, तो फिर मैंने और कोई सोल्यूशन ढूंढा तो मुझे क्रेड मिला। फिर बहुत सालों तक मैंने क्रेड से किया, 2-2.5 साल तक क्रेड पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता था, बट अब लगने लग गया। तो पिछले 3-4 महीनों से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक नई ऐप ढूंढी है जिसपे आप अपने क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। फास्टैग रिचार्ज का जो आप डालते हो वही लगता है। सो अब मैं करता हूँ टाटा न्यू ऐप से। ये कोई प्रमोशन नहीं है उनका, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ बिकॉज मुझे एक्स्ट्रा नहीं देना। सो टाटा न्यू ऐप में क्या है, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से अगर 1000 रुपये भी पे करता हूँ तो पूरा 1000 रुपये मेरे फास्टैग में ही आता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। आजकल ज़्यादातर बाकी ऐप्स पे थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लगने लग गए हैं, तो मैं बाकी ऐप्स अवॉइड करता हूँ। आप लोग को अगर और कोई ऐसी ऐप पता है जिससे फास्टैग रिचार्ज हो जाता है क्रेडिट कार्ड से बिना एक्स्ट्रा पैसे के, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा जान के। बट मैं आजकल टाटा न्यू से करता हूँ। सो जैसे कि आज अब मैं सोच रहा हूँ, और मैं कैलकुलेशन क्या रखता हूँ, जैसे मेरी 5000 किलोमीटर की रोड ट्रिप है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 7-8 हज़ार रुपये में टैग में डाल के छोड़ दूंगा, और 500-600 पहले के भी पड़े होंगे। जनरली जब मैं बजटिंग करता हूँ तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जितने किलोमीटर होते हैं लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं मानता हूँ कि मेरा उतना फास्टैग का खर्चा आएगा। सो जैसे 5000 किलोमीटर की रोड ट्रिप है तो मैं 5000 मान रहा हूँ। सो जस्ट टू बी सेफ मैं 6000 करके छोड़ दूंगा रिचार्ज को, और उससे मुझे उम्मीद है कि मैं घर वापस आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं होगा। और जो पैसा बच भी गया तो अगली बार यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत का मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसी है नहीं, फास्टैग में पैसा रहेगा। सो ये मैं कर रहूँगा। टाटा न्यू ऐप खोलते हैं अपने फ़ोन पे और ये करते हैं। ये विक्रांत और मैं गाड़ी पे जा रहे हैं। एक्चुअली हमें गाड़ी से सामान निकालना है, हमारा काफ़ी सारा सामान है, सर्विस पे जानी है तो गाड़ी खाली होनी है, और फिर नेक्स्ट ट्रिप के लिए हमें लोड भी करना होगा। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके सारा सामान निकालेंगे, गाड़ी को खाली कर देंगे, कल सर्विस पे देंगे। आज संडे, कल मंडे है, कल देंगे। और फिर वो वापस आएगी तो फिर उसका व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट बाहर से ही कराएंगे और फिर सामान पैक करेंगे। सो वो सब आपको दिखाएंगे। आ जाओ बेबी, मैंने लिफ्ट दबा दिया। और ये हमारी गाड़ी है, अब इसको खाली करना है। इसमें काफ़ी सामान रहता है, हमेशा पानी की काफ़ी सारी बॉटल्स वगैरह पड़ी रहती हैं, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। इसको खाली करते हैं, पहले खोल लेते हैं। खोलो डिग्गी बेबी, क्या क्या है डिग्गी में, सारा लेके जाना पड़ेगा ऊपर। इमरजेंसी किट, हाँ ये सब है, ये सब ऊपर लेके जाना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। और ये अब गाड़ी खाली करते हैं, पहले डिग्गी खाली करते हैं। सो ये बैग है, ये तो इमरजेंसी किट है, मैंने आपको पहले 1-2 वीडियोज़ में दिखाया है। इसमें अभी वो भी है, हवा भरने वाला भी है, उसको ऊपर ले जाके चार्ज भी करना है, और बेबी की साइकिल और मेरी साइकिल में हवा भी भरना है। और बाकी ये पेपर वेपर पड़े रहते हैं गाड़ी साफ़, शीशा साफ़ करने के लिए, इसको भी अभी निकाल देते हैं। ये पॉलीथीन वगैरह है, ये झोला रहता है सामान के लिए, अभी ये सब वापस डालेंगे लास्ट में, बट अभी निकाल देते हैं। तो पीछे ये है, और ये प्लेट्स वगैरह भी हैं, इनको भी निकाल देते हैं। आगे भी काफ़ी सामान है, वो भी दिखाते हैं आपको क्या क्या है, वो भी निकालते हैं। और ये अब हम गाड़ी के पीछे का हिस्सा खाली कर रहे हैं। इसमें जनरली ये पड़ा रहता है, रेड बुल पड़ा रहता है। अब ये एक्सपायर तो नहीं हुआ, यूज़ बाय 2/11/24। ओहो, ये तो एक्सपायर हो गया बेबी। 2/11/24 तो मतलब 2 नवंबर 2024। ये मैं रखता हूँ नींद आए बोल के, बट पी नहीं, तो ये एक्सपायर हो गया। ये कब का है? ये भी वही है, ये भी 2024 जुलाई में एक्सपायर हो गया। अच्छा ये है, ये चेक करो रेड बुल। रेड बुल पता नहीं रेड बुल का कब तक है। ये भी हो गया, आई थिंक सो। नीचे चेक करो। 23 में ही हो गया ये तो। ले तो ये सब फेंकना पड़ेगा, इसको अब ऊपर ले जाने का कोई पॉइंट नहीं है, ऊपर ले जाके गार्बेज में डाल देते हैं। और ये मंगाना पड़ेगा, ये मैं देखता हूँ। हाँ ये मंगाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये हमेशा गाड़ी में मैं रखता हूँ, अगर बहुत नींद आए तो मैं यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करता। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बहुत कैफ़ीन होता है इसमें, इसलिए मैं पीता नहीं हूँ जब तक एकदम ज़्यादा नींद ना आए, मतलब जब तक लास्ट इमरजेंसी ना आए मैं नहीं यूज़ करता। इसलिए आपको दिख रहा है कि ये 3 एक्सपायर हो गए पड़े पड़े, बट फिर भी गाड़ी में मैं रखता हूँ जस्ट इन केस। सो अभी अब डीमार्ट से या कहीं से मंगाना पड़ेगा, 2-3 मंगाते हैं। और ये अब मैं इस साइड का खाली कर रहा हूँ। इधर बेबी का ये टेनिस रैकेट है, बेबी टेनिस जाता है, इसको भी ऊपर रख देंगे, बिकॉज़ गाड़ी सर्विस जानी है मंडे, और मंडे बेबी का टेनिस नहीं होता, हॉलीडे होता है। सो ये ट्यूसडे से वापस यहाँ रख देंगे। ये प्लेट्स वगैरह हैं, इनको भी डाल लेते हैं, इनको ट्रिप में ले जाएंगे, बट अभी बिकॉज सर्विस जानी है तो ये पूरा खाली करना पड़ेगा। इसमें रख देते हैं इसको। और क्या है बेबी इधर? डॉक्यूमेंट्स लेके जाना।
ये तो गार्बेज है, गार्बेज इधर साइड में रख देते हैं, अभी बाद में उठा लेंगे। और ये वाटर बॉटल्स हैं, ये भी खाली करना होगा ना। एक ये है और है नहीं, इधर तो नहीं है, इधर है शायद, वन मोर। ये भी है, उधर भी एक वाटर बॉटल होगा, कॉलिन होगा, वो भी खाली कर दे। कॉलिन गिर गया। हाँ, ये भी है, ये भी इधर रख देते हैं। अब उधर का निकालते हैं, लास्ट डोर का। और अब ये गाड़ी के इधर का निकालना है सब कुछ। यहाँ काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे ये गॉगल्स वगैरह होते हैं वाइफ के। ये एक वॉलेट होता है एक्स्ट्रा, वॉलेट फट जाए रास्ते में, एक बार हुआ है। ये गॉगल्स हैं। ये क्या है? ये तो कहीं का वो है, टिकट है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। अच्छा, ऑक्टोपस व्यू पॉइंट का है। चाहिए? क्या करना है? टाइगर रिजर्व है तो अमराबाद। ये लो, देखो। चलिए बाकी भी खाली करते हैं। मेडिसिन का वो है, ये मेडिकल किट है इधर। ये गॉगल्स हैं, 3-3 गॉगल पड़े रहते हैं यहाँ, मेरी वाइफ को 3-3 रखने होते हैं। बिल्स वगैरह हैं। ये गाड़ी का वो है फोल्डर, इसमें सारा सामान रहता है। इसमें आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के पेपर सब रहते हैं। और ये गाड़ी में बहुत सारे एनवेलप्स रहते हैं। क्या हुआ? इसमें बहुत सारे बिल्स वगैरह होते हैं, तो ये भी ले जाएंगे। ये सब खाली करेंगे। ये यहीं छोड़ सकते हैं, ये सर्विस में भी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये बाकी डॉक्यूमेंट्स छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पेपर वेपर तो वो नहीं निकालते। जैसे ये सब सामान होता है, टेप वेप, ये कई बार निकाल देते हैं, खो जाता है। मेरा एक बार एक्चुअली डैश कैम का वो मेमोरी कार्ड उन्होंने निकाल दिया और कभी मिला नहीं, तो इसलिए अब मैं थोड़ा केयरफुल रहता हूँ। मैं पहले ही सामान निकाल लेता हूँ। कोविड के टाइम से आदत है अपनी। ये मास्क भी पड़े रहते हैं, मास्क का एक बंडल रहता है हमेशा इस पर, तो इसको भी निकाल देते हैं। बिल्स तो यहीं छोड़ देते हैं, बिल्स की कोई टेंशन नहीं है, बिल्स तो वो कुछ नहीं करेंगे। बस जो थोड़ा यूज़ करने लायक सामान होता है वो हो सकता है, इसको हटा देते हैं इधर से। और इधर ये कॉलिन है, इसको भी हटा देते हैं, ये हमारा है, काम आएगा रास्ते में। और भी काफ़ी सामानें हैं इधर। एक हैंकी है, ये तो धोने में डालना होगा। ये पेन्स पड़े रहते हैं, मेरी आदत है लिखने के लिए। ये पुदीन हरा है, ये भी डाल देते हैं। बहुत सामान है इधर। एक ईयरबड रहता है आजकल मेरी गाड़ी में, मैं टेनिस बेबी को लेके जाता हूँ तो मैं गाने सुनता हूँ, तो ये रियलमी का है, इसको भी डाल लेते हैं। ये 20 रुपये का एक कॉइन है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने देखा नहीं था 20 का, तो मैं आजकल रखता हूँ इसे तब से गाड़ी में। और बहुत सारी वायर्स हैं, वायर्स का तो पूरा झुंड है। ये भाई की चाबी है, यहीं रह गई है लास्ट टाइम वो आया था तो। अब वायर्स बहुत सारी है, वायर्स का तो पूरा झुंड है। अभी मैं आधी दिखाता हूँ आपको, आधी इतनी है, अभी और है। सो इन सबको रखते हैं इन सबको डालते हैं और फिर जाते हैं ऊपर। और ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक, ये मेरी साइकिल है, बेबी ने अच्छे से साफ़ कर दी। आई थिंक 6 महीने से पड़ी हुई थी, बहुत गंदी हो गई थी। सो आज हम इस पर हवा भरेंगे। अपना वही टायर इन्फ्लेटर ले आया हूँ मैं नीचे से गाड़ी से, और ये बेबी का है। और आज बेबी एंड पापा साइकिलिंग जाएंगे शाम को मॉर्निंग में। अच्छा, शाम को बेबी का वेलापंथी टाइम है, अपने फ्रेंड्स के साथ टेबल टेनिस खेलने जाएगा। तो अभी जाएंगे हम, देखते हैं कब जाएंगे। और ये मैंने अपने साइकिल में कर लिया, 38 हवा कर लिया। अब बेबी का भी साइकिल भर देते हैं, फिर हम साइकिलिंग जाएंगे आज। और ऐसी गाड़ी में भी भरना है, बट गाड़ी में तो सर्विस के बाद भराएंगे लास्ट में। ओहो, इसमें तो जा ही नहीं रहा बेबी, कैसे भरेंगे? ये तो टेढ़ा है ही, कैसे होगा? लास्ट टाइम कैसे भरा था हमने, पता नहीं। लास्ट टाइम भरा था ना। ये तो ऐसा है, इसमें जाएगा ही नहीं। अच्छा, चला गया शायद। चलो ट्राई करते हैं। कितना भरना है? 38। उसमें 38 भरा ना हमने। इस पर भी 38 कर देते हैं। चलिए इसे भरते हैं, फिर चलते हैं। और ये साइकिल्स रेडी कर लिया हमने, इसको भी हवा भर लिया और मेरी वाली इसको भी हवा भर लिया अच्छे से। अब चले साइकिलिंग। हाउ मेनी? 3 राउंड्स। कहाँ है स्पाइडर? कुछ नहीं करेगा। और ये आप देख सकते हो, इधर कपड़े रेडी हैं, ये 15 दिन के कपड़े हैं। अब इन्हें फिट करना है। और इस बार प्लान क्या है कि इस बार एक बड़ा बैग जाएगा, बाकी छोटे बैग जाएंगे। अब हर होटल में दिक्कत क्या होती है, बड़े बड़े बैग ऊपर लेके जाना 1 दिन के लिए या 2 दिन के स्टे के लिए बड़ा बेकार लगता है। सो इसलिए इस बार मैंने छोटे बैगों का इंतज़ाम करा है। ये भी मैंने इस बार एक नया लिया है। ये बैग्स बहुत अच्छे होते हैं वाइल्ड क्राफ्ट के, ऐसे जो बना होता है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मेरे पास ऐसे 4 या 5 हैं, इनके 4 या 5 कलर आते हैं, मेरे पास सारे हैं। बेबी का स्कूल बैग भी यही डिज़ाइन है, मेरा ऑफिस बैग भी यही डिज़ाइन है, और एक वो है जिसमें मैं सारा अपना गियर रखता हूँ, वो भी यही है।
सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैग होता है, आज तक मेरा कभी फटा नहीं है। एक तो मेरा 4 साल पुराना भी है, थोड़ा अंदर से कई बार फट जाता है बट बाहर से कभी कुछ नहीं होता। तो मैंने नया मंगाया है इस ट्रिप के लिए, ये मंगाया है। और इस बार मैंने क्या करा है, ये बैग का इंतज़ाम करा है। ये आप देख सकते हो डफल बैग है, काफ़ी सही लग रहा है। 2 दिन के कपड़े इसमें आ जाएंगे। सो अभी अपना क्या हिसाब है कि इसमें आएंगे लगभग 8 से 9 दिन के कपड़े, इसमें आएंगे 2 दिन, इसमें आएंगे 2 दिन और इसमें 3 दिन के आएंगे। और ये मैं हिसाब भी बता देता हूँ आपको कपड़ों का मैंने कैसे हिसाब करा है। जैसे कि ये पर्ची बनाई है मैंने, 15 दिन का हिसाब है इसमें। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे एक दिन औरंगाबाद। सो एक दिन औरंगाबाद के कपड़े इसी में डाल देंगे। इसमें एक्चुअली 3 अलग अलग रातों के कपड़े जाएंगे, तो एक दिन औरंगाबाद के भी शुरू में इसी में डाल देंगे। उसके बाद इंदौर 2 दिन रुकेंगे हम, तो इंदौर के लिए एक बैग हो जाएगा पूरी फैमिली का। उसके बाद जयपुर हम 2 दिन रुकेंगे, तो उसके लिए सेकंड बैग हो जाएगा पूरी फैमिली का। उसके बाद जलंधर हम 1 दिन रुकेंगे, तो वो इसी में आ जाएगा, जलंधर औरंगाबाद 2 दिन इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम कटरा रुकेंगे, कटरा हम 4 दिन रुकेंगे, 1 दिन अमृतसर, 1 दिन दिल्ली, 1 दिन आगरा, 1 दिन भोपाल, 1 दिन नागपुर। सो 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन बनता है। सो 9 दिन का इस पे अपने को फिट करना है। अब 9 दिन का पूरा फिट नहीं होगा तो 1-2 जोड़ी इसमें रख देंगे, बट कोशिश करेंगे जितना हो सकता है करें। और इसमें थोड़े से गर्म कपड़े भी जाएंगे, बिकॉज जो अपना हिसाब किताब है ठंड होगी कटरा में। सो 9 दिन के अब ठंडी के कपड़े तो इसमें नहीं जा सकते, सो मैक्सिमम 7 ही जा पाएंगे। सो इसमें 7 जोड़ी डालते हैं, 2 जोड़ी का और कहीं इंतजाम कर लेंगे। सो सबसे पहले कटरा वाला बैग रेडी कर लेते हैं, बिकॉज इसमें ठंडे भी रखने हैं थोड़े। सो इसमें मैंने क्या करा, एक हाफ स्वेटर निकाला है, एक फुल स्वेटर भी निकालना पड़ेगा, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी क्या था, मेरे सारे स्वेटर्स यूज़ हो गए थे ट्रिप पे। सो एक हाफ था जो पिछली ट्रिप में यूज़ नहीं हुआ, ये मैंने अलग से रखा है। सो ये एक मेरे साथ जाएगा। और एक मैंने जैकेट भी रखा है यहाँ पे थोड़ा, ये ज़्यादा ठंड में बचाने वाला नहीं है, बट इस जैकेट की एक खासियत है कि अगर बारिश भी हो तो ये इतनी जल्दी भीगता नहीं है। थोड़ा मतलब वो है ऊपर से क्या बोलते हैं, ये मैंने यूएस में लिया था, थोड़ा बर्फ़ झटकाने वाला टाइप का, बट सबसे सस्ता लिया था $35 का किसी स्टोर से। बहुत पहले कब लिया था मैं, 2016 में शायद जब लिया था, या 15 में, बेबी होने से पहले लिया था, तब लिया था। सो ये है, इसको भी इसी में रख देते हैं। और अब ये 2 हो गए। अब इसके बाद अपने को थोड़े वो भी रखने हैं, फुल पैंट्स रखनी है। जनरली मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ, बट कटरा में तो मुझे पता है कि पैंट्स पहनना पड़ेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 जोड़ी पैंट्स रख रहा हूँ। कटरा 4 दिन है, उसके बाद 1 दिन अमृतसर भी है, अमृतसर में भी ठंड हो सकती है। सो 5 जोड़ी मैंने फुल नीचे तक की पैंट तो नहीं, क्या बोलते हैं, पजामे रखे हुए हैं, थोड़े गर्म पजामे। सो 1, 2, 3, 4, एक और डालना पड़ेगा, 5। तो ये 5 हो गए। इसके बाद इसमें 7 दिन के कपड़े जाने, तो 5 ये हो गए। तो 2 शॉर्ट्स भी रख लेता हूँ। शॉर्ट्स तो क्या मतलब, हाँ ये रख लेता हूँ, 2 शॉर्ट्स भी रख लेता हूँ मैं। तो ये 7 दिन का हिसाब किताब इसका हो गया। अब 7 जोड़ी इसमें शर्ट भी रखनी पड़ेगी। सो 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो गए, इधर रखते हैं इनको। 2 और चाहिए होंगे, 2 और यही निकाल लेते हैं, 2 और। सो ये भी 2 और निकाल लेते हैं, 6 और ये 7। अब ऐसे ही 7 पूरा सेट होता है। सो बनियान और इनर वेयर भी साथ जाएगा, वो क्या दिखाना वो मैं इसी में से अंदर डाल दूंगा। सो शॉर्ट्स हो गए, पैंट्स, शॉर्ट्स और पैंट्स मिला के 7 जोड़ी हो गए, शर्ट 7 जोड़ी हो गए, एक हाफ स्लीव स्वेटर हो गया, एक फुल स्लीव स्वेटर भी रखूँगा, अभी मेरे को दिखा नहीं है, वो मेरे को निकालना है स्टॉक में से, उसको भी इसमें रख दूंगा। और 7 जोड़ी इनर वेयर और 7 जोड़ी मतलब नीचे ऊपर के इनर वेयर भी इसमें मैं डाल दूंगा। उसके बाद फिर 2 दिन के कपड़े इसमें डालूंगा। इसमें जो कपड़े डालूंगा उसमें कोई गर्म कपड़े नहीं होंगे, बिकॉज ये इंदौर और जयपुर में निकालने वाला बैग है। तो इसमें बस शॉर्ट्स होंगे, कोई भी फुल या स्वेटर कुछ ऐसा नहीं होगा। हाफ शर्ट्स और शॉर्ट्स होंगे इसमें और इसमें, बिकॉज ये जयपुर और इंदौर दोनों में गर्मी होगी, कहीं पे भी ठंड नहीं होगी। उसके आगे जलंधर में थोड़ी ठंड हो सकती है। सो जलंधर का, अमृतसर का, और एक और दिन कहाँ का, शायद एक बुकिंग रह गई है, दिल्ली के आसपास करनी है, वो 3 दिन के शायद इसमें डाल दूंगा, इसमें और फुल पैंट्स भी डाल दूंगा। सो ऐसे करके ये सारे कपड़े मैं फिट करता हूँ। मैं एक बार कर लूँगा, ये बैग्स रेडी हो जाएंगे। तो अपना प्रोसेस क्या होता है, मैं सबसे पहले अपने कपड़े रेडी करता हूँ, फिर मैं वाइफ को दे देता हूँ, और फिर वो लोग अपना भरते रहते हैं धीरे धीरे, वो टाइम लगाते हैं। मेरा जनरली क्या होता है, मेरा ऑफिस होता है, सो मैं वीकेंड पे करता हूँ। तो अगले सैटरडे हमें निकलना है, आज संडे है, अभी 1 हफ्ता है। सो 1 हफ्ता पहले मैं अपना बैग, अपना हिस्सा पूरा रेडी करके रख रहा हूँ। अगले 3-4 दिन में वाइफ अपना और बेबी का इसमें रेडी कर लेगी, और फिर ये सारे बैग्स रेडी हो जाएंगे। जब निकल रहे होंगे तब जितने भी बैग्स होंगे आपको दिखा देंगे कितने क्या हुए, बट अभी का हिसाब किताब यही है कि ऐसे करेंगे।
और ये सुबह के बज गए 7:50 और आज मैं गाड़ी सर्विस कराने जाके दूंगा। आज मंडे है और हमें सैटरडे अर्ली मॉर्निंग निकलना है, मतलब सुबह सुबह 4-5 बजे निकलना है। सो अभी जाता हूँ, गाड़ी सर्विस देता हूँ। हमारा बेबी स्कूल जा रहा है, बाय कर रहे हैं। बाय बाय, सी यू। मेजर कुछ काम नहीं है, बस रेगुलर सर्विस करानी है। और एक वो पूछना है उनसे, पिछली बार इनटेक मैनिफोल्ड क्लीनिंग कब हुई थी? वो हर 40-50 हज़ार किलोमीटर पे करानी पड़ती है। मुझे लग रहा है कि अभी 20-30 हज़ार पहले ही कराई है, वो पता कर लेंगे। इस बार वैसे भी टाइम नहीं है, अगर वो बोलेंगे अभी कि 40,000 किलोमीटर हो गए हैं तो वो अगली बार ही कराएंगे, बस पता कर लेंगे एटलीस्ट, तो अपने को आइडिया रहेगा कब कराना है। बाकी सब रेगुलर सर्विस होनी है, ऑयल चेक, ऑयल चेंज होगा, उसके बाद कूलेंट चेक करेंगे, अगर कूलेंट पुराना हो गया हो तो कूलेंट चेंज होगा, और ब्रेक ऑयल वगैरह चेक कर लेंगे। ज़्यादा मेजर कुछ भी नहीं है, गाड़ी एकदम सही चल रही है। तो चलिए किया सर्विस सेंटर चलते हैं, वहीं से मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं रेडी होके जा रहा हूँ। वहीं पे मैं गाड़ी छोड़ के ऑफिस चले जाऊँगा और दिन भर में होपफुली वो गाड़ी कर देंगे, और रात को जब मुझे घर वापस आना होगा तो फिर वहीं सर्विस सेंटर जाके गाड़ी लेके मैं घर आ जाऊँगा। और ये मैं निकल रहा हूँ अपने घर के यहाँ, ट्रैफिक से निकल रहा हूँ। अब ऑलमोस्ट 27 मिनट्स का रास्ता बता रहा है ये सर्विस सेंटर के लिए। मेरे ऑफिस से पास ही में, मेरे ऑफिस से 1.5 किलोमीटर्स है सर्विस सेंटर। सो ऑफिस ये गाड़ी छोड़ के फिर मैं वॉक करके ही चले जाऊँगा, मतलब अपने ऑफिस, और शाम को भी वॉक करते करते आ जाऊँगा और गाड़ी उठा लूँगा। होपफुली आज हो जाएगी। वैसे तो सर्विस हमेशा 4-5 घंटे में हो जाती है, बस एक बार मुझे इनटेक मैनिफोल्ड क्लीनिंग कराना था तो 2 दिन लगे थे, मतलब अगले दिन दी थी। अदरवाइज सेम डे दे देते हैं किया वाले वापस। और ये दिन के बज गए हैं 3:10 PM हो गया और मैं अब गाड़ी लेने जा रहा हूँ। मैंने सुबह 9:30 बजे गाड़ी दी थी, मतलब 9 बजे के आसपास दी थी। अब 3 हो गया है, सारा काम हो गया है। बैलेंसिंग और अलाइनमेंट मैंने इनसे नहीं कराया, मैंने सोचा बाहर ही करा लूँगा इस बार में। यहाँ कराओ तो 1600-1700 रुपये लगते हैं, बाहर 600 में हो जाता है। हमेशा मैं कराता था, बट आजकल थोड़ी किया की सर्विस से मैं उतना खुश नहीं हूँ जैसे पहले था, तो अब मैं इनसे नहीं कराता, अब मैं बाहर से कराता हूँ। तो 5,500 का कुछ प्री इनवॉइस आया मेरे पास अप्रूवल के लिए, और एक दो चीज़ें जो मैंने बोली थी इनके पास थी नहीं, और 1-2 चीज़ें इन्होंने बोली है चेंज करानी है, बट इनके पास भी नहीं है। तो उसकी वजह से बस बेसिक सर्विस हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी मैं बिल कलेक्ट करूँगा, गाड़ी कलेक्ट करूँगा और फिर चलेंगे व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करने। आज ही चल लेंगे, बिकॉज़ वो भी पास में ही है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही है सर्विस सेंटर से। सर्विस सेंटर मेरे ऑफिस से 20-25 मिनट का वॉक है, तो मैं वही वॉक करता हुआ जा रहा हूँ। थोड़ी धूप हो गई है अच्छे से, तो चलते हैं, गाड़ी कलेक्ट करते हैं, बिलिंग कराते हैं, उसके बाद व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करने चलते हैं, वो कराते हैं। उसके बाद जब सब हो जाएगा तो मैं आपको एक अपडेट दे दूँगा क्या क्या हुआ, कितना खर्चा आया। वैसे मैंने अभी अप्रॉक्स तो आपको बता दिया है कि सर्विस सेंटर पे 5,500 आया है, और 600-700 जहाँ अलाइनमेंट कराने जाएंगे वहाँ भी आएगा। सो आई थिंक 6,500 के आसपास तो खर्चा आ जाएगा। उसमें क्या क्या हुआ, क्या नहीं हो पाया, वो सब बता दूँगा आपको। और ये हम आ गए हैं किया के सर्विस सेंटर, यही है सर्विस सेंटर। सुबह हमने गाड़ियाँ दी थी यहाँ, मतलब एक हमारी गाड़ी दी थी, यहाँ बहुत सारी खड़ी हैं। चलिए जाके कलेक्ट करते हैं। और ये मैं ले आया हूँ गाड़ी को सर्विस करा के, और आप देख सकते हो चमक रही है गाड़ी। ज़्यादा कुछ इसमें हुआ नहीं है, 1-2 चीज़ें उन्होंने बोली हैं, अभी वो कराएंगे। मेन तो कुछ सस्पेंशन के कुछ कह रहे थे कि आवाज़ आ रही है स्टीयरिंग रैक से, और मैं इधर आया हूँ। ये है जहाँ मैं नॉर्मली कराता हूँ, ये है ब्रिजस्टोन, हर्षा व्हील्स करके आता है ये काफ़ी अच्छा है उसके लिए, सर्विस कह रहा, सॉरी, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। मैंने इस बार किया से नहीं कराया, हर बार मैं कराता था, बट इस बार मैं वैसे ही ले आया हूँ गाड़ी को यहीं पे। वहाँ पे ऑलमोस्ट 1,700 लेते हैं वो, यहाँ पे 600 रुपये में हो जाएगा, तो यहीं करा लेंगे। और ये इधर मैं वेट कर रहा हूँ मेरे व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का नंबर आने का। अभी आगे गाड़ी लगी हुई है। इसका एक इशू उन्होंने बोला है कि इसका ब्रेक लाइट नहीं जल रहा, और वो उनके पास था नहीं बल्ब, तो मैं देखूँगा, मैं कोशिश करूँगा बाहर से लग जाए तो मैं लगा लूँ। पहले जाके किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा और फिर अरेंज करना पड़ेगा। अब सर्विस सेंटर में पता नहीं कब आएगा, सो कोशिश करेंगे, बिकॉज़ हमारी मेजर ट्रिप है एक 5,000 की जम्मू कश्मीर वाली, उससे पहले कोशिश करेंगे कि इसका काम करा लें। आई थिंक 100-200 रुपये का काम होगा, सो कराने की कोशिश करेंगे पहले ही। और ये मेरी गाड़ी फाइनली लग गई है। पहले इसके चारों व्हील्स निकालेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद इधर लगेगी, इधर अलाइनमेंट होता है जहाँ ये सफ़ेद गाड़ी लगी हुई है। सो पहले यहाँ पे बैलेंसिंग होगी, फिर ये वापस आएगी, फिर इधर लगेगी अलाइनमेंट के लिए। इससे आगे एक और गाड़ी है, सो अभी लग जाएगा, आई थिंक 40-45 मिनट्स लग जाएगा। 4:30 हो गया, 4:30 पे अपना नंबर आया, लगभग 20-25 मिनट वेट करना पड़ा, 2 गाड़ियाँ हमसे पहले थी। चलिए, और ये इस सर्विस सेंटर में मोस्टली लग्जरी गाड़ियाँ आती है, वो वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, उसके आगे भी मर्सिडीज़ है, और आप ये देख सकते हैं इसके पीछे भी मर्सिडीज़ है, और बीच में हमारी सोनेट है।
सही है, इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ऐसा कुछ खास था नहीं बट और ये हमारी गाड़ी जैक पे लग चुकी है। अब इसके टायर निकलेंगे दोनों, यहाँ के फिर वहाँ के, और इनकी पहले बैलेंसिंग होगी, फिर ये वापस इस पे लगेंगे, फिर इसके बाद ये यहाँ पे लगेगी जहाँ ये वाइट मर्सिडीज़ लगी है, और वहाँ जाके फिर इसका अलाइनमेंट होगा। और ये आप देख सकते हैं इस साइड का निकल गया है, वो वहाँ से टायर निकल गया, और सेम बैक साइड का भी टायर निकल गया है। अब ये दोनों बैलेंस होंगे, फिर लगेंगे, फिर दूसरी साइड के भी लगेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि वो क्रिस क्रॉस कर देते हैं, मतलब पीछे के आगे कर देते हैं और लेफ़्ट के राइट कर देते हैं, तो उससे चारों टायर पे मतलब घिसाई बराबर रहती है। सो वो भी करेंगे ये लोग अभी। और ये पीछे मेरी गाड़ी का अभी बैलेंसिंग हो रहा है। और मैं यहाँ क्यों आता हूँ, इसका बड़ा पर्टिकुलर रीज़न है। जब मेरे पास वैगनार थी तो उसे मैं अलग अलग जगह से अलाइनमेंट वगैरह कराता रहता था। उसमें एक अलाइनमेंट का इशू था बट वो कोई मुझे बताता नहीं था। सो उसमें टायर जल्दी जल्दी घिस जाते थे। जब भी अलाइनमेंट होता था मैं पूछता था, कोई मुझे कुछ खास बताता नहीं था। फाइनली एक बार मैं इधर आया था। सो इधर से जब मैंने कराया तो वो जो भैया करता है उसने बोला कि आपकी गाड़ी में कोई इशू है, ये देखो ये चेक कराओ, ये नहीं हो रहा अलाइनमेंट, चाहे जो भी जितनी भी कोशिश कर लें। तो फिर उसने मुझे कुछ बताया, फिर एक रॉड बताई कि ये शायद सही नहीं है, टेढ़ी है या कुछ है, फ्रंट में कहीं थी, और वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था एक पहले। तो फिर वो रॉड मैं दिखाने ले गया, मतलब गाड़ी दिखाने किसी अच्छे मैकेनिक के पास ले गया, तो वो इशू निकला। और फिर वो पहले उन्होंने उसको रॉड को थोड़ा गर्म करके खींच के गाड़ी को सही किया, सीधा किया, मतलब सही एंगल बनाया। और उसके बाद जब मैंने अलाइनमेंट कराया तो अलाइनमेंट बैठ गया, मतलब सही बैठा। तो इसलिए तब से मुझे भरोसा हो गया कि अच्छे से करते हैं, चीज़ें देखते हैं, अलाइनमेंट फुल करते हैं और फिर आपको बताते भी अगर नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं इस भैया के पास आता हूँ और मैं उसके बाद बड़ा लॉयल कस्टमर हूँ इनका। उसके बाद मैं जब तक वैगनार थी तब तक भी यहीं आया, और जब से सोनेट लिए तब से भी यहीं आता हूँ। और ये अब व्हील्स बैलेंस हो गए, अब गाड़ी पे लग रहे हैं, वहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, फ्रंट बैक अभी बैक का लग रहा है। अब ये फिर वापस जाएगी और फिर ये इधर अलाइनमेंट बी पे लगेगी और फिर इसका काम ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट 5:15 हो गया, 45 मिनट्स हो गए मुझे आए हुए, और अब बैलेंसिंग ख़त्म हुई है। सो अब फटाफट अलाइनमेंट करवाते हैं इसका, फिर चलेंगे। मैं यहीं बैठा हूँ, इधर बाहर बैठने का है, सो यहीं शेड में आके बैठ गया हूँ। बाहर धूप है, तगड़ी गर्मी है, 35 डिग्री। और ये हमारी गाड़ी लग गई है अलाइनमेंट बी पे। सामने मॉनिटर है जिस पे देख के ये अलाइनमेंट होगा इसका। इसमें चारों टायरों पे वो लगते हैं, कुछ लाइट जैसा लगता है, वो बताता है कि अलाइनमेंट सही है या नहीं। अभी लगेगा तो दिखा देंगे। ये अलाइनमेंट के लिए ये लगता है, ये कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करता है तो उससे पता लगता है वो सीधा है या नहीं, और फिर अलाइनमेंट होता है। सो अब ये लास्ट है, अब आई थिंक 15 मिनट्स लगेगा। हमें लग गए लगभग 45 मिनट्स तो हो गए, और 15 मिनट्स में होपफुली ये काम हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो ये अलाइनमेंट का फंडा क्या है मुझे समझ आया। जैसे गाड़ी आगे पीछे कर रहे हैं तो वहाँ वो लगा है रिफ्लेक्टर, और वहाँ पे वो लगा है जो लाइट फेंकता है, लेज़र। तो वो जब उस पर लाइट फेंकता है तो उससे पता लगता है कि स्ट्रेट हुआ या नहीं। तो इसलिए उसे आगे पीछे करते हैं ताकि वो लाइन में आए, और फिर वो बताएगा कि अलाइनमेंट ढंग से है या नहीं है। जैसे ये मॉनिटर स्क्रीन है और उसमें लेफ़्ट, क्रॉस, राइट सब लिखा है। वो जो रेड है उसका मतलब है कि वो अलाइन नहीं है, मतलब वो रेंज से बाहर है, ज़्यादा बाहर है, तो उसको ठीक करेंगे। जो ग्रीन है मतलब वो रेंज के अंदर है, बिकॉज कुछ रेंज होती है कि उतने तक अगर एग्जैक्ट ना हो तो ठीक है। और ये आप देख सकते हो मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और अपना 600 रुपये का खर्चा आया अलाइनमेंट बैलेंसिंग का, जो सही है। बिकॉज दिल्ली में भी जहाँ मैं कराता था वहाँ 450 आता था उस ज़माने में, बट वो बहुत अच्छे से करता था। 450 भी नहीं, 300 में करता था दिल्ली में तो, बट बहुत अच्छा था। एक बंदा मेरे एक दोस्त ने बताया था जिसका टैक्सियों का काम था, तो वो अच्छे मैकेनिक बताता था। दिल्ली में मेरा एक बहुत ही फ्रेंड था, उसका टैक्सी का काम था, तो उसे सारे अच्छे मैकेनिक, व्हील अलाइनमेंट वाले, ये सब पता था, तो वहाँ टेंशन नहीं थी। हैदराबाद में मेरे को थोड़ा खुद ढूंढना पड़ा है। अच्छा मैकेनिक तो मुझे अभी भी नहीं मिला, बट हाँ व्हील अलाइनमेंट के लिए तो मुझे एक अच्छा बंदा मिल गया, ये वाला। काफ़ी अच्छी दुकान है। चलिए अब मैं घर की ओर जाता हूँ, घर जाते हैं, फिर बाकी क्या क्या करा आज, कैसे कैसे किया, वो सब आपको बताएंगे। और ये शाम के 7 बज गए, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है। मैं फ़ैन फुल पे चला के बैठा हूँ। अभी ये फरवरी कितनी, आज 17 है शायद, मंडे है, और अभी से इतनी गर्मी है, बुरी हालत है। चलिए आज आपने देखा मैं गाड़ी का काम कराने गया था, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करा ली, सर्विस करा लिया। अब एक वो लाइट का रह गया है, वो कह रहे हैं कि टेल लाइट, ब्रेक लाइट नहीं जल रही, और वो उनके पास पार्ट था नहीं। और भी इन्होंने 5-6 चीज़ें लिखी हैं, कल मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखा दूंगा क्या क्या सर्विस में उन्होंने लिखा है, क्या किया क्या नहीं किया। 2-3 चीज़ें लिखी हैं, बट वो पार्ट्स नहीं थे तो हो नहीं पाया। और एक पार्ट है डिक्की का कवर, वो कह रहे हैं अब ये कंपनी बनाती नहीं है, स्पेशल ऑर्डर करना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं मिलेगा या नहीं।
सो देखते हैं उसका या तो कुछ देसी जुगाड़ निकालूँ, मैं सोच रहा हूँ किसी कारपेंटर वारपेंटर के पास जाके। तो जो भी होगा कल परसों में, अब नेक्स्ट जब भी थोड़ा जान होगा गाड़ी निकालूंगा लाइट में तो आपको दिखा दूंगा। अभी तो मैं घर आ गया हूँ, बहुत प्यास लग रही है। मैंने एक चिल्ड कोक निकाली है, बहुत प्यास लग रही है, कोक ज़ीरो है। अब यही पीता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर थोड़ा काम भी करना है, फिर खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, और अब आखिरकार वो दिन आ गया। अब ये आज हमारा लास्ट डे हैदराबाद में। कल सुबह सुबह अपने को निकलना है। कल सुबह सुबह 3 या 4 बजे हम इधर से निकल जाएंगे अपनी हैदराबाद टू जम्मू कश्मीर रोड ट्रिप के लिए। सो आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। पैकिंग ख़त्म करनी है, गाड़ी सेट करनी है। गाड़ी का भी आपको एक अपडेट दे देंगे, बिकॉज सर्विस करा के आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, बहुत बिजी चल रहा था मैं काम से। तो आज थोड़ा गाड़ी का भी आपको बता देंगे कि क्या क्या हुआ, क्या कराया, क्या पेंडिंग है। पैकिंग वैकिंग भी दिखा देंगे, बैग वैग भी दिखा देंगे। और अब अपनी आइटनरी भी पूरी सेट हो गई है। सो यहाँ से हम जाएंगे संभाजी नगर औरंगाबाद, वहाँ से हम जाएंगे इंदौर, इंदौर से जाएंगे जयपुर, जयपुर से जाएंगे जलंधर, जलंधर से जाएंगे कटरा, कटरा मतलब जम्मू कश्मीर में, कटरा से आएंगे वापस अमृतसर, अमृतसर से आएंगे रोहतक, रोहतक से आएंगे आगरा, आगरा से आएंगे भोपाल, भोपाल से आएंगे नागपुर, नागपुर से आएंगे वापस हैदराबाद। सो ये अपना पूरा ट्रिप फाइनल हो गया। सारे होटल्स बुक हो गए। पहले थोड़ा बीच में 1-2 दिन का डाउट था, वो होटल बुक नहीं हुए थे। और आप देख सकते हैं मेरी वाइफ का छोटा सा गार्डन है, इसमें एक्चुअली हमारे टमाटर रेडी हो गए हैं। जैसे ये देखो आप, ये चेरी टमाटो है जो मैंने लगाया था। अब ये बिल्कुल खाने लायक हो गए, बट अब हम जा रहे हैं। सो अब पता नहीं क्या होगा। मेरे बेटे को ये बड़ा पसंद है, तो ये इसका पेड़ मैं हमेशा लगाता हूँ चेरी टमाटो का। पहले मैं बिग बास्केट से मंगाता था, उसमें 60-70-100 रुपये के 100-150 ग्राम आते थे। तो आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे काफ़ी होता है। ये ऐसा है कि जब होता है तो खूब होता है। इसके सीड्स मंगाए थे मैंने ऑनलाइन कहीं ढूंढ के। जब होता है ये खूब होता है, और लगभग हर 2 दिन में 200 ग्राम भर जाता है एक डब्बा। मतलब आप लगा लो हर 2 दिन में 70-80 रुपये के टमाटर दे देता है ये। बट अब हम जा रहे हैं, सो देखते हैं। वाइफ शायद मेड को कुछ चाबी का इंतज़ाम करके जाए एटलीस्ट, कि वो बालकनी में आके पानी दे दे, बिकॉज़ बड़े अच्छे लग रहे हैं। सो ये पौधे अगर मर जाएंगे तो बड़ा दुख होगा। हम तो 15 दिन होंगे नहीं, देखते हैं कुछ करेंगे इंतज़ाम। ये मेरे बेटे को बड़ा पसंद है, सो मैंने तोड़ दिया, वो आएगा तो खा लेगा। और आज बिल्कुल नाश्ता बनाने का भी टाइम नहीं है। सो मैं बाहर से यही ले आया हूँ, इडली वड़ा ले आया हूँ, अपने लिए भी वाइफ के लिए भी। सो ये मैंने अपना प्लेट रेडी कर लिया है। आज यही खाएंगे और फिर आगे पैकिंग वैकिंग करना है, बहुत काम है आज। अब लंच भी शायद नहीं बना पाएंगे, लंच भी कुछ मंगाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं क्या मंगाएंगे। और ये गाड़ी का अपडेट देते हैं आपको। हम ये सर्विस करा के ले आए हैं। सो इसके सर्विस में ऑलमोस्ट 5,500 का खर्चा आया। कोई ज़्यादा मेजर सर्विस थी नहीं इस बार। मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा खर्चा क्या है। 5,500 है। इसमें सबसे ज़्यादा 2400 तो लेबर ही लगा है सर्विस का। और बाकी जो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम है वो है 2,000 रुपये का वो लगा है, क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल लगा है। और बाकी सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे 400 रुपये का ऑयल फ़िल्टर है, ऑयल ड्रेन है 200 रुपये का, ऐसी कुछ है। तो टोटल ये 5500 का बिल था। अब इसमें मेन उन्होंने बस इंजन ऑयल चेंज करा है और लेबर का काम करा है, और हल्का फुल्का हाँ ग्रीसिंग के भी 200 रुपये लगे थे। ग्रीसिंग क्या होता है कि जो नट बोल्ट होता है उसमें थोड़ा ग्रीस मार देते हैं, जैसे डोर पे, बूट पे और इन सब जगह पे। बाकी सब हमारी गाड़ी में सब मस्त है, बिकॉज हमने टायर पहले चेंज करा लिए थे, ब्रेक्स हमने पहले चेंज करा लिए थे। अभी 6-7 हज़ार किलोमीटर पहले ही चेंज हुए हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 2 चीज़ें मेन होती हैं जो चेंज नहीं हुई, वो है कूलेंट चेंज नहीं हुआ, बिकॉज कूलेंट हमने अभी 20,000 किलोमीटर पहले कराया था। अगर आपने हमारी हैदराबाद टू उत्तराखंड वाली रोड ट्रिप देखी है तो तब हमने पूरा कूलेंट चेंज कराया था। वो उसको अभी हार्डली 20,000 किलोमीटर हुआ है उस ट्रिप को। और सेकेंडली ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल भी फुल है। तो 3 चीज़ें जो मेन कभी भी सर्विस में आपको देखनी चाहिए वो होता है कूलेंट, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल फुल था, कूलेंट सही था, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अभी मैं ये खोल के भी आपको दिखा दूँगा क्या क्या था। जैसे इधर अगर इसको खोलेंगे सो इसके बूट में यहाँ जो चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या हमने इसमें करा है। और एक बार ऑयल लेवल वगैरह चेक कर लेते हैं। ये तो इंजन ऑयल का होता है, और ये तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसका तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था बाकायदा इंजन ऑयल चेंज करने का, और वो हर 10,000 किलोमीटर पे होता है। अब इन्होंने जैसे ये चेंज नहीं किया कूलेंट, और अगर मैं देखूँ तो कूलेंट फुल लेवल पे है। ये कूलेंट अगर आपको याद है तो 3-4 महीने पहले जब हम वहाँ गए थे, कहाँ गए थे हम, उत्तराखंड गए थे, तब इशू हुआ था। ये कूलेंट ख़त्म हो गया था।
1 लीटर कम था तो हमने तब रीफ़िल करा लिया था। उससे पहले वाली सर्विस में कूलेंट चेंज हुआ था, उसके बाद से हुआ नहीं है। कूलेंट जनरली आपका 30 से 40 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होता है। ये अपना कूलेंट अभी 20,000 किलोमीटर ही चला है, इसलिए शायद उन्होंने चेंज नहीं करा। और एक और चीज़ होती है ये .4 ब्रेक ऑयल, ये भी पूरा होना चाहिए। ये भी पूरा है, ये ऊपर पूरा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। इसका भी यहाँ पे लेवल मैक्स डिफाइंड है, मैक्स पे ही है। सो ये भी सही है। सो ऑयल लेवल में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ा फ्लूइड इसमें डालेंगे हम। यहाँ ये क्या होता है, वाइपर फ्लूइड होता है। वाइपर में जो पानी आता है वो इससे आता है। तो इसमें क्या करेंगे, मेरे पास एक 3M का वाइपर फ्लूइड है, वो अभी मैं लाना भूल गया, मुझे एक्चुअली अभी लाना था। जब नेक्स्ट टाइम कल सुबह मैं गाड़ी पे आऊँगा तो कल सुबह लाके मैं डाल दूँगा, आपको दिखा भी दूँगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि ये जो सर्विस सेंटर वाले डालते हैं ये भी 100-150 रुपये लेते हैं वो डालने का, बट वो कोई बेकार सा कॉन्सेंट्रेट डालते हैं, मज़ा नहीं आता है। तो मैंने अच्छा वाला मंगाया है 3M का, 200-300 रुपये का है और 3-4 बार चल जाएगा। सो कॉस्ट लगभग सर्विस सेंटर से कम है और प्रोडक्ट बेटर है और कुछ ज़्यादा मेहनत है नहीं उसको, बस आपको इसमें ऐसे डालना है। तो वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सर्विस सेंटर वालों को मना करा, वो 100-150 रुपये लेते हैं उसके। और एक और काम हम क्या करेंगे आज कि ये जो बैटरी के हिंजेस हैं वैसे ये सब सही हैं, बट इस पर WD-40 मार देंगे वैसे शाम को, जब मारेंगे आपको दिखा देंगे। और इस पर मैंने क्या करा था अभी एक ट्रिप पहले ही, लगभग उस ट्रिप को कितना हो गया, 1 महीना हो गया और उससे 10 दिन पहले, लगभग 5-6 हफ्ते पहले हमने इस पर एंटी रैट स्प्रे मारा था। वो पिछले वाले उसमें आपको दिखा होगा। अब एंटी रैट स्प्रे का क्या है कि जो प्रोडक्ट है उस पर लिखा है कि आप हर 2 से 3 महीने में उसको करोगे तो इफेक्टिव रहेगा। तो अभी 1.5 महीना हुआ है, सो इस ट्रिप में वो नहीं कर रहे हम। अगली ट्रिप में क्या करेंगे, जब ये गाड़ी सर्विस होकर आएगी, इंजन पूरा साफ़ होगा तो वो स्प्रे भी मारेंगे, वो अगली बार मैं दिखा दूंगा। पिछली वाली ट्रिप वीडियो में मैंने वो दिखाया है कि वो मैंने चेंज किया था। सो अब इसमें 2-3 काम है जो कल सुबह करेंगे। एक तो WD-40 मार देंगे उस पर, एक इसका शीशा क्लीन करेंगे, वो भी हम कल सुबह करेंगे। और तीसरा काम क्या बोला था मैंने, हाँ, इस पर वॉशर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेट डाल देंगे जो शीशे पे आएगा। सो बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक लग रहा है। तो इसको बंद कर देते हैं। और ये गाड़ी सर्विस के टाइम पे उन्होंने बोला था कि इसकी लाइट में कोई इशू है, ब्रेक लाइट में पीछे। सो अभी मैं क्या करूँगा, मैं सारी लाइट्स चेक करूँगा आगे पीछे की और फिर देखेंगे कि उसमें कोई इशू है या नहीं है। जब हम लास्ट टाइम सर्विस सेंटर गए थे तो उन्होंने बोला था कि ब्रेक लाइट ढंग से जल नहीं रही, वो काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है, तो वो सारा चेक करेंगे। और ये मैं गाड़ी की लाइट्स और ब्रेक लाइट वगैरह चेक करने के लिए कर रहा हूँ। तो पहले लाइट और इंडिकेटर चेक करते हैं फ्रंट से। लेफ़्ट वाला दबाओ, हाँ इंडिकेटर जल रहा है। अब ये बंद करो, राइट दबाओ, हाँ इंडिकेटर जल रहा है। और लाइट का बटन ऐसे घुमाओ, पता है लाइट का बटन, हाँ ये इंडिकेटर बंद करो, बीच में ले आओ, हाँ अब लाइट का बटन पूरा दबाओ, हाँ जल रही हैं दोनों DRL जल रही हैं। सो और फॉग लाइट भी जल रही है। सो सामने सब सही है, सामने कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे की ब्रेक लाइट में एक बार ब्रेक मारो, आगे तो नहीं जलता, ब्रेक पीछे ही जलता है, हाँ कोई नहीं, पीछे से पता लगेगा। चलिए एक बार आगे सब ठीक है, हमने सारी लाइट्स चेक कर ली, फॉग लाइट भी जल रही है, DRL भी जल रही है, इंडिकेटर भी चल रहा है। सो फ्रंट में कोई दिक्कत नहीं है, बैक में जाके चेक करते हैं। ये अब मैं पीछे आया हूँ, आप देख सकते हो लाइट तो ठीक जल रही है। अब ब्रेक लाइट चेक करते हैं। लेफ़्ट इंडिकेटर मारो, हाँ इंडिकेटर जल रहा है, ये जल गया। राइट इंडिकेटर मारो, हाँ ये वाला भी जल रहा है। ब्रेक पे दबाओ एक बार पैर, ये बंद करो, ये इंडिकेटर बंद करो, बीच में ले जाओ, हाँ अब ब्रेक पे दबाओ पैर, बड़े वाले पेडल पे, हाँ ये अब मैंने इसको न्यूट्रल पे हैंड ब्रेक पे डाल दिया। अब एक बार ब्रेक दबाओ तो जल तो रही है यार तीनों लाइट, फिर क्यों नहीं जल रही कह रहा था वो, क्या नहीं जल रही बोल रहा था, समझ नहीं आया मुझे। लाइट तो जल रही है। एक बार हटाओ ब्रेक से हाथ पैर, हाँ फिर दबाओ, सारी लाइटें जल रही हैं। वो क्या बोल रहा था, एक लाइट नहीं जल रही बोल रहा था, बट जल रही है, गाड़ी तो सही है। अब पता नहीं, उससे अगली बार पूछेंगे, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं था पूछने का। उसने यही बोला था कि पीछे की लेफ़्ट या राइट वाली ब्रेक लाइट नहीं जल रही, बट ये तो सब जल रहा है। एक बार दोबारा इंडिकेटर दबाओ तो, इंडिकेटर तो नहीं बोल रहा था, ये हटाओ ब्रेक से पैर, लेफ़्ट का जल रहा है, राइट, हाँ राइट का भी जल रहा है, सब जल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आया क्या नहीं जल रहा बोला था उसने। चलिए अभी तो गाड़ी सही है, अगली बार पूछ लेंगे जो भी होगा। और ये मैं जस्ट घर पे वापस आया अभी नीचे गाड़ी दिखा के आपको। एक्चुअली मुझे याद आया गाड़ी से कि गाड़ी की जब सर्विस होती है सो किया वाले जो भी मेजर काम करते हैं कुछ भी, तो उसकी वीडियो बना के भेजते हैं। जैसे इस बार बस इंजन ऑयल था मेजर काम और कुछ चेंज नहीं हुआ था, तो उसकी वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो आप देख सकते हो। ये हमेशा मैं किया वालों को बोलता हूँ कि आप जो भी बड़ा काम कर रहे हो उसकी मेरे को वीडियो भेज दो। अगर कूलेंट चेंज कर रहे हो, इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो, ब्रेक पैड्स लगा रहे हो तो पुराने निकालोगे। जनरली वो क्या करते हैं, अगर कोई पार्ट चेंज होता है तो पुराना पार्ट अलग से रख देते हैं अगर वीडियो नहीं भेजते तो। बट हाँ ऐसी कोई जो चेंज वाली चीज़ें, अब ऑयल तो वो रखेंगे नहीं ऑब्वियसली, ऑयल एक बड़े
बल्क में वो अपने कंटेनर में रख के फेंक देते हैं। तो जैसे ऑयल चेंज, कूलेंट चेंज है, इसकी वो वीडियोस भेज देते हैं एज प्रूफ कि आपकी गाड़ी पे वो काम हुआ है। और ये सारा खाने का सामान है जो हमारे साथ ट्रिप में जाएगा। और इस बार फ़र्क ये है कि इस बार हमने पैकेज सामान कुछ ख़रीदा नहीं है, कुछ मंगाया नहीं है। ये जो है ये पहले का है, और बिकॉज़ गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पे फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो हमने थोड़े फ्रूट्स वगैरह मंगाए हैं। सो आपको चलिए धीरे धीरे सामान सारा बता देते हैं क्या क्या है। पहले तो ये ओरियो बिस्किट है, ये बस एक आइटम है जो मैंने नया मंगाया बिकॉज़ ये मेरे बेटे ने स्पेशली बोला था। एक्चुअली आज उसके स्कूल का लास्ट डे है, अब वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा वापस आने के बाद, तो उसने आज ले जाने के लिए मंगाया था, बट पता नहीं क्यों नहीं ले गया, चिप्स ले गया, ये नहीं ले गया। सो ये अब ट्रिप में खा लेगा वो। सो ये ओरियो पोकीमॉन बिस्किट्स हैं मेरे बेटे के, और ये उस्मानिया बिस्किट हैं चाय के साथ खाने के लिए। पिछली बार मंगाए थे, वही बचे हुए, इसी को ले जाएंगे और यूज़ कर लेंगे जितना हो सकता है। और ये भाकरवाड़ी है, ये भी लास्ट टाइम मंगाया था। ये मिनी समोसा है, ये लास्ट टाइम यूज़ नहीं हुए, सो बचे हुए हैं, सो इनको यूज़ कर लेंगे। हाँ, ये मैंने इस बार प्लेट्स और फोक्स अलग से रखे हैं बिकॉज़ पिछली बार ना हमें केक मिला था ली मेरिडियन में, और वो खाने में बड़ी दिक्कत हुई थी रास्ते में, बड़ा मुश्किल से प्लेट्स वगैरह मिली थी, तो इस बार मैंने पहले से रख लिया। इस बार भी एक दो केक के वाउचर हैं अपने पास, सो अगर कहीं केक वेक का ऑप्शन होगा तो एक ले लेंगे। तो वो खाने के लिए मैंने ये सामान रखा है। ये डाइजेस्टिव बिस्किट हैं, ये मैंने बड़ा 1 किलो का पैकेट लिया था, उसमें ऐसे 5 आते थे, 4 यूज़ हो गए थे, एक बचा था पिछली बार का, तो ये यूज़ कर लेंगे। ये पार्ले जी है। आजकल मैं क्या करता हूँ, किसी भी दुकान में अगर 4-5 रुपये खुले लेने होते हैं तो उसकी जगह मैं पार्ले जी ले लेता हूँ। ये इसका फ़ायदा यही है कि रास्ते में कई जगह कुत्ते मिलते हैं, कहीं ढाबे वाबे पे रुको खाना खाने के लिए, सो उनको देने के काम आता है। ये थोड़े और ले लेंगे अगर रास्ते में मिलेंगे तो, और कहीं पे डॉगी होगा तो उसको खिला देंगे। ये भी यूनिबिक का बिस्किट है, ये भी एक ही बचा है, सो ये पैकेट अब फेंक ही देते हैं इसको, एक यही रख लेते हैं। और क्या है, और ये मट्ठी है हल्दीराम की, ये भी लास्ट टाइम की थी। ये भी मट्ठी है, ये हल्दीराम की नहीं, फ्लिपकार्ट की, ये मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ये बची हुई है। ये स्ट्रॉबेरी के पैकेट लाया था कल मैं 3, ये एक है, अभी एक और उधर भी है। ये मेरे बेबी का फेवरेट है। पिछले साल तो उसने इस सीज़न में तोड़ के स्ट्रॉबेरी खाई थी। जब हम गुजरात गए थे तो रास्ते में सापुतारा करके एक जगह आती है बॉर्डर पे, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर, वहाँ स्ट्रॉबेरी होता है। सो पिछले साल उसने तोड़ के खाया था। अब इस साल जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तोड़ने को तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही मैंने 1-2 पैकेट रख लिए रास्ते में खाने के लिए, बट ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ऑलरेडी एक पैकेट थोड़ा ख़राब होने लग गया, सो इसको फ्रिज में ही रख देंगे और कल सुबह निकाल लेंगे। बाकी ये फ्रूट्स हैं, इसमें खीरा है, ये मैंने सैम्पल के लिए खीरे बाहर रखे हुए, आप देख सकते हो। ये ऑलमोस्ट 1.5 किलो खीरा है, बिकॉज़ गर्मी है, अब पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, एटलीस्ट खीरा होगा तो ये होता है हल्का फुल्का धो लो और गाड़ी में ऐसे बैठ के चबा के खा लो तो काम चल जाता है। और इधर अगर आप देखोगे तो इधर ऑरेंज है और ग्रीन एप्पल है और किन्नू है। किन्नू मैं कल जूस बनाने के लिए लाया था 3 किलो, सो उसी में से 2-3 पीसेस बचे हैं, ये रास्ते में खा लेंगे। सो उसमें सबसे आगे जो है उसमें ऑरेंज है और इन 2 में ये खीरे हैं। ये हमारा खाने का पूरा सामान है। जैसे कि मैंने इस बार बोला गर्मी का टाइम है तो हमने पैकेज खाना कुछ भी ज़्यादा नहीं मंगाया, कुछ भी नहीं मंगाया, जो पिछली बार का वही लेके जा रहे हैं। और अगली बार भी जब समर वेकेशन की छुट्टियों में हम ट्रिप पे जाएंगे तो हम कुछ भी पैकेज खाना नहीं ले जाएंगे, बस फ्रूट्स वगैरह ले जाएंगे। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि कल जहाँ हम जा रहे हैं, मतलब संभाजी नगर औरंगाबाद के पास, वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स रास्ते पे मिलने की भी उम्मीद है। जैसे ये अंगूर का सीज़न है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। अब स्ट्रॉबेरी तो थोड़ा आगे मिलता है, वहाँ नहीं मिलता। स्ट्रॉबेरी तो गुजरात बॉर्डर के पास एक हिल स्टेशन आता है सापुतारा, वहाँ मिलता है। बट कल जो हम रास्ते से निकलेंगे वहाँ उम्मीद है कि गुआवा मतलब अमरूद और क्या बोलते हैं अंगूर मिलेंगे। अंगूर अगर मिलेंगे तो तीनों तरह के अंगूर ट्राई करेंगे, काले, हरे और लाल। कई बार तीनों अंगूर मिल जाते हैं, कई बार हरे मिलते हैं, कई बार हरे और काले ही मिलते हैं। लाल अंगूर पिछले साल मिस हो गया था, वो मिलेगा तो बिल्कुल खाने की कोशिश रहेगी। तो चलिए इस सबको एक बैग में डालते हैं और गाड़ी में ले जाने के लिए रेडी करते हैं। इसको गाड़ी में कल सुबह ही रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मेरी गाड़ी में थोड़ा चूहे का प्रॉब्लम हो रखा है। पहले एक बार चूहा आ गया था और उसने वाइपर फ्लूइड की तार काट दी थी पिछली ट्रिप में, तो उसके बाद से मैं गाड़ी में खाना पहले नहीं रखता, बस लास्ट डे जिस दिन निकलना है उस दिन सुबह ही रखता हूँ। सो ये भी हम वही करेंगे। और ये शाम के 4:30 हो गए और अब हमें जाना है बेबी की टेनिस क्लास। 1 घंटे की होती है, 5 बजे से होती है, तो 4:30 निकल जाते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे बेबी रेडी हो रहा है जाने के लिए।
तो चलिए अब टेनिस चलते हैं। आते हुए मुझे क्या करना है, आते हुए एक मेरी बिस्लेरी की 20 लीटर की बॉटल है जो कज़न के आई हुई है, मेरे भाई के यहाँ, वो भी इसी कॉलोनी में रहता है। एक्चुअली पहले से उसका एड्रेस डाला हुआ है तो वहीं पे पानी की बोतल आती है। हम आधे टाइम घर पे भी नहीं होते तो वहीं पे आती है, वो रख जाते हैं। सो वहाँ से एक पानी की बोतल भी गाड़ी में डालनी है। और वो घर पे नहीं है, एक्चुअली उसकी वाइफ थोड़ी बीमार है तो वो हॉस्पिटल गया हुआ है। सो मैं उसकी एक घर की चाबी मेरे पास पड़ी रहती है तो मैं वो चाबी लेके जाऊँगा। अभी पहले टेनिस क्लास जाएंगे बेबी के, उसका टेनिस क्लास ख़त्म होगा तो फिर हम सीधा अपने कज़न के घर जाएंगे। वहाँ से मैं गाड़ी की बोतल कह रहा हूँ, पानी की बोतल गाड़ी में डाल लूँगा और फिर हम घर आएंगे। और ये मैं विक्रांत के टेनिस क्लास में आके बैठ गया हूँ। 1 घंटे का क्लास होता है उसका 5 to 6, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए, 5:25 हो गया है। वैसे भी आज हम थोड़ा लेट हो गए थे आते हुए, रास्ता कहीं बीच में एक जगह बंद था तो घूम के आना पड़ा। नॉर्मली क्या होता है, गाड़ी से वो दिखता है, तो गाड़ी से दिखता तो मैं आपको दिखाता टेनिस खेलते हुए, बट आज वो पार्किंग फुल हो गई जहाँ वो सामने से दिखता है और वहाँ कुछ रिपेयर काम चल रहा है तो वहाँ कम गाड़ियाँ लगी आज। तो मैं इधर आके बैठा हूँ, इधर से दिखता नहीं है। अभी आगे देखता हूँ, वॉक करने जाऊँगा, दिखेगा तो दिखाऊँगा। अब इसके बाद क्या करना है, 6:15 तक छोड़ते हैं उसको, तो 6:15 हम यहाँ से निकलेंगे, सीधा अपने घर के यहाँ जाएंगे। वहीं घर के पास कज़न का घर है, वहाँ जाऊँगा। पहले मैं पानी का बॉटल ले आऊँगा, गाड़ी में डाल देंगे उसको 20 लीटर बिस्लेरी, फिर अपने घर चलेंगे। फिर अपने घर क्या है कि मैंने वाइफ़ को बोला है कि तुम सारे कपड़े पैक कर लो। मैंने तो अपने कर ही दिए थे पहले ही। वाइफ़ को मैं सारे बैग दे के आया हूँ कि तुम कपड़े पैक कर लो अपने और बेबी के। सो अगर वो सब रेडी हो गया होगा तो बैग को सेट करना शुरू कर देंगे, मतलब एक साइड में रखना शुरू कर देंगे जो जो सामान फाइनल हो रहा है, ताकि कल सुबह या आज शाम को, जैसे कपड़े वाले बैग तो आज शाम को भी रख सकते हैं, रात को सोने से पहले भी गाड़ी में डाल सकते हैं, बट खाने वाने का सामान जो है वो कल सुबह ही डालेंगे। सो देखते हैं, जो भी होगा आपको घर जाके दिखाएंगे। और वैसे भी आज बिकॉज कल ट्रैवल है तो मैं क्या करता हूँ, जिस दिन जाना होता है कहीं पे लंबा, उससे एक दिन पहले मैं बहुत कुछ लाइट खाता हूँ, मैं कुछ हैवी नहीं खाता, स्पेशली बिकॉज सुबह 3-4 बजे अगर चलना है तो, सुबह 7-8 बजे चलना है तो फिर भी खा सकते हैं प्रॉपर डिनर, बट मैं जनरली अगर सुबह अगले दिन जल्दी चल रहा है तो अवॉइड करता हूँ। सो आज मैं वही कुछ खीरा, ग्रीन एप्पल वगैरह खा लूँगा डिनर में, जो भी खाएंगे आपको बता देंगे। और फिर कल सुबह तो उठ के निकलना ही है। जो प्लान है कि कल सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। 4 बजे निकलेंगे तो 7 बजे एक ब्रेकफास्ट की जगह आती है, सुदर्शन उडुपी उमरगा में, हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर। सो वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। होपफुली 4 बजे निकले तो 7-7:30 के आसपास वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। वहाँ से फिर 3.5 घंटे आगे एक होटल आता है, सहारा होटल, जहाँ बहुत अच्छी मटन भाकरी, चिकन भाकरी मिलता है। सो अगर वहाँ हम 12-1 बजे पहुँचे तो वहाँ लंच करेंगे और उसके बाद फिर होपफुली हम 4 बजे तक मैक्सिमम या 3 बजे तक पहुँच जाएंगे संभाजी नगर या औरंगाबाद, जहाँ हमारा होम स्टे। और वहीं पे हमारा प्लान है कि वहाँ पे एक भैया है जो केयर टेकर है, वो काफ़ी अच्छा चिकन बनाता है, पिछली बार हमने बनवाया था, उसी को बनाने के लिए बोलेंगे। अभी मैं उसे फ़ोन करके कंफर्म कर लूँगा, मैंने नंबर मंगा लिया था उसका होम स्टे ओनर से कल, तो आज उसे फ़ोन करके मैं कंफर्म कर लूँगा। अगर वो बोलेगा हाँ बना दूँगा तो कल रास्ते से चिकन ले जाएंगे वहीं आसपास से और उसको दे देंगे बनाने के लिए। ये विक्रांत खेल रहा है यहाँ पे, विक्रांत ओवर। ये विक्रांत खेल रहा है टेनिस, पॉइंट्स खेल रहा है आज। ओह क्या बात है, नॉट बैड। और ये विक्रांत आउट मारा। ये खेल रहा है विक्रांत। और ये बेबी टेनिस खेल के आ गया। कैसा रहा टेनिस बेबी? अच्छा, मज़ा आया? अब तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए बेबी नहीं आएगा, बेबी जा रहा है घूमने। हाँ, यू एंजॉयड टुडे? यू हैड फन? चलो अब 15 डेज बाद आओगे। वो सर को बाय बोला, जो तुम्हारे सर अर्जेंटीना वापस जा रहे हैं आज। अब तो वो नहीं मिलेंगे ना, बिकॉज व्हेन वी कम बैक वो अर्जेंटीना जा चुके होंगे। बाय बोला उनको? नहीं। अच्छा नहीं बोला, कल ही बोल दिया था। अब मिस हो गया। चलिए अब चलते हैं घर को। घर पे पहले कज़न के यहाँ जाना है, पानी की बोतल लेनी है, फिर अपने घर चलेंगे। ये रात के 9:30 हो गए, 9:30, और मैं डिनर कर रहा हूँ। मेरा डिनर आज यही है, एक ग्रीन एप्पल
अब इसके बाद भी भूख लगेगी तो एक खीरा खा लेंगे, अदरवाइज़ यही है। और बेबी और उसकी मम्मी जाके मतलब सो गए, मेरा थोड़ा अभी काम है तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा लेट ही सोता हूँ। तो मैं अपना काम वाम ख़त्म करूँगा। पहले तो मेन ये थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, इसके बाद मेरे को गाड़ी में जाना है सामान रखने के लिए, तो आपको वो भी दिखा दूँगा क्या क्या सामान फ़ाइनल हुआ है। अभी आधा सामान ले जाएंगे, सुबह आधा ले जाएंगे। सुबह एक साथ सारा ले जाने में बड़ा सुबह सुबह उठ के थोड़ी मेहनत लगती है और आलस आता है। सो जितना हो सकता है रात को अभी डाल देंगे गाड़ी में, और बाकी बचा हुआ कल सुबह डाल देंगे अभी भी। और सुबह मेरा प्लान ये है कि मैं सोच रहा हूँ मैं 3:30 का अलार्म लगाऊंगा। अगर 3:30 या 3 o'clock लगाऊंगा तो शायद हम 5:30 तक निकल जाएं, बिकॉज़ मैं उठता हूँ उसके 20-25 मिनट बाद मैं इन्हें उठाता हूँ, मतलब अपनी वाइफ को उठाता हूँ, बेबी की मम्मी को उठाता हूँ, और फिर लास्ट में जब निकलने का टाइम होता है तब बेबी को उठाते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है अपने को। और सुबह भी काम है, जैसे ये फाइनल पैकिंग वैकिंग करनी है सामान की, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, गाड़ी साफ़ करना है, शीशा साफ़ करना है, ATM से पैसे निकालने, बहुत चीज़ें होती हैं सुबह। फास्टैग वगैरह तो मैंने पहले ही रिचार्ज कर लिया इस बार, बट हाँ ATM जाके पैसे वैसे कैश निकालना होगा, तो ये सब काम होगा। तो अभी मैं डिनर करता हूँ, उसके बाद गाड़ी पैक करता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको, और फिर सुबह मिलेंगे आपसे। ये आप देख सकते हो पानी के बॉटल्स हैं, इनको अभी रख देंगे गाड़ी में। सुबह जब लेके जाते हैं तो ये खटखट बहुत शोर करते हैं, तो इन्हें अभी रख देंगे। सुबह अब 3-4 बजे या 5 बजे जब हम निकलेंगे तो डिस्टर्ब होगा लोगों को, सो अभी रख देंगे। पानी भर लिया मैंने, और इधर है अपने बाकी बैग्स। थोड़ा अंधेरा है, लाइट जला दूँ क्या? अपने बैग्स हो गए, कपड़े के बैग्स तो फाइनल हो गए अब। हाँ ये देख सकते हो आप, ये मेन बैग है और ये बाकी 3 बैग हैं। ये सारे कपड़े के बैग्स हैं, 4 बैग्स, 2 वो वाले, एक ये। उसमें 3 दिन के कपड़े हैं, उसमें 2 दिन, वो 2 काले बैग में 2-2 दिन के, इसमें 3 दिन के, और इसमें 7-8 दिन के। सो ऐसे करके हमने कर लिया हिसाब किताब। और खाने का ये भी रेडी है पैकेज, ये यहाँ पे है, ये खाने वाला है। ये हम सुबह रखेंगे, ये मैंने दिखा दिया था आपको क्या क्या है, बट इसे रखेंगे सुबह ही, अभी नहीं रखेंगे बिकॉज़ चूहे का प्रॉब्लम रहता है। और ये आप देख सकते हो पूरा रैम्बो बना हुआ मूवी का, पूरे बैग ही बैग हैं जहाँ भी देखो। और ये नीचे भी एक और बड़ा बैग है। तो ये 3 बैग ऊपर हैं, एक बड़ा बैग है, 4 हैं हमारे कपड़े के बैग। सिर्फ सारे ले जाते हैं, गाड़ी पे रखते हैं फटाफट। कैसे ले जाएंगे ट्राई करते हैं, चलिए लिफ्ट तक लेके जाते हैं। और ये मैं लिफ्ट में हूँ, आप देख सकते हो कितना सारा सामान है मेरे आगे पीछे, सब भरा हुआ है। चलिए ये सब लेके फाइनली गाड़ी पे चलते हैं और गाड़ी को पैक करते हैं। थोड़ा अब रात को पैक कर लेंगे तो सुबह बस हल्के फुल्के 1-1, 2-2 बैग अपने ले आएंगे, मतलब लैपटॉप, हल्के फुल्के बेबी के, तो हो जाएगा काम। और ये मैंने बूट पैक कर दिया, आप देख सकते हैं ये 2 छोटे काले बैग हैं, ये वाले सेम है। ये एक वाइल्ड क्राफ्ट का बैग है, इसमें 3 दिन के कपड़े, इनमें 2, उस नीचे वाले में 2। ये बड़ा बैग है जिसमें 7-8 दिन के कपड़े इंक्लूडिंग ठंड के कपड़े, बिकॉज जम्मू कश्मीर में थोड़ी ठंड हो सकती है। ये पानी का बॉटल है, इसके पीछे इमरजेंसी किट वाला बैग आएगा, वो अभी मैं लेके नहीं आया। सो अभी या तो एक और राउंड मारना पड़ेगा या कल ले आऊँगा, कल सुबह ले आऊँगा, अब ज़्यादा है नहीं। एक इमरजेंसी किट बैग लाना है मुझे, और एक मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बैग लाना है, एक मेरा वो जो जिसमें क्या बोलते हैं चलते फिरते का सामान होता है वो लाना है, मतलब चार्जर वगैरह। सो 3 बैग मेरे लाने हैं, और फिर बेबी के वाइफ के भी होंगे। तो कल सुबह भी शायद 2 चक्कर काटने पड़ेंगे। और जैसे कि मैं हर लंबी ट्रिप पे करता हूँ, मैंने ऊपर का ट्रे टेबल हटा दिया है। ये ट्रे टेबल इधर है, इसको मैं घर पे ले जाके रख दूँगा। और इसका कारण यही है कि इसको हटाने से थोड़ी और ऊपर तक स्पेस बन जाती है, 1-2 और बैग आ जाते हैं। ये रखूँगा तो वो नहीं आ पाएंगे। और जो पानी की बॉटल्स लाया था मैंने सारी लगा दी हैं गाड़ी में। जैसे मैं क्या करता हूँ, गाड़ी में 4 दरवाजे हैं, तो चारों दरवाजे पे मैं ऐसे एक बॉटल लगा देता हूँ, यहाँ पे वहाँ पे चारों पे लगाइए। और जो एक्स्ट्रा होती है, बिकॉज़ मेरे पास 7-8 बॉटल्स हैं, उनको मैं यहाँ ऐसे में रख देता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, ये है वो एक्स्ट्रा बॉटल्स। सो 8 लीटर पानी ऐसे रहता है, और एक 20 लीटर का कैन हमेशा रहता है। और ये गाड़ी अपनी कल सुबह उठेंगे, अब थोड़ी गंदी तो है बट साफ़ तो मैं नहीं करूँगा, बस शीशा साफ़ करूँगा कल सुबह कॉलिन से, तो वो आपको सुबह दिखा देंगे। अभी इसको बूट को कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं लॉक, और ये जो ट्रे टेबल है इसको ले जाते हैं अपने साथ, इसको अपने साथ ले जाते हैं और ऊपर घर पे रख देंगे। जब ट्रिप से आ जाएंगे फिर वापस लगा देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो गए हैं 4:15, 4:15। 3:45 को सुबह मैं उड़ गया था, थोड़ा पानी वानी पिया, हल्का रेडी हुआ,
अब क्या करना है मुझे, अब सामान रेडी करना है लास्ट, और वाइफ को भी मैंने जस्ट उठा दिया है। सो अब होपफुली 1 से 1.5 घंटे में हम निकल जाएंगे। उम्मीद है कि 4:15 हो रहा है, तो उम्मीद है कि 5 साढ़े 5 के बीच हम निकल जाएंगे यहाँ से। सो चलिए लास्ट में जो थोड़ा बहुत बैग वैग रेडी करना है वो रेडी करते हैं, लैपटॉप वगैरह रखते हैं, चार्जर वगैरह रखते हैं, जो मेन सामान है वो सब रेडी करते हैं, गाड़ी में डालते हैं। उसके बाद गाड़ी का विंड स्क्रीन साफ़ करना पड़ेगा और कैश निकालना है, और फिर हम आज की ट्रिप स्टार्ट करेंगे। और ये सुबह के 5 बज गए, अभी भी 3-4 बैग और रेडी हुए हैं। सो उनको ले जाके नीचे रखता हूँ, फिर आता हूँ, फिर नहाएंगे वगैरह, रेडी हो जाएंगे और फिर जाएंगे। हम लेट चल रहे हैं, हमें निकलना था 4 साढ़े 4, ऑलरेडी 5 बज गए। आई थिंक 5:30-6 के बीच में शायद निकलेंगे हम, ऐसे लग रहा है। और ये अब मैं शीशा चमका रहा हूँ, ये पहले कॉलिन मारेंगे और फिर इसको अच्छे से एक बार साफ़ करेंगे, फिर ऊपर जाके नहाएंगे। थोड़ा सामान रेडी कर दिया मैंने, अब बस 2-3 बैग्स हैं वो लास्ट में ले आएंगे। पहले इसको साफ़ करते हैं। सुबह के बज गए हैं 5:40, 5:40, और हम फाइनली रेडी हैं। वाइफ पूजा कर रही है। अब ये पूजा ख़त्म होगी तो फिर हम निकल जाएंगे। थोड़ा सा अभी भी है 5-6 बैग जो गाड़ी में ले जाने पड़ेंगे, तो गाड़ी में ले जाके इनको किसी तरह फिट करेंगे। बेबी भी उड़ गया है, इधर लेटा हुआ है सोफे पे। उड़ जाओ, अब चलते हैं। मम्मी की पूजा हो गई, डन ऑलमोस्ट। और ये सुबह के बज गए हैं 5:50, 5:50, और अब मैं लास्ट काम कर रहा हूँ निकलने से पहले। मैं ATM जा रहा हूँ, थोड़ा कैश निकाल लेते हैं, 5,000 टाइप निकाल लेते हैं। आई थिंक आधी ट्रिप निकल जाएगी, और फिर कटरा जाएंगे तो 5-6 हज़ार और निकल लेंगे। उससे ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। चलिए, हमारी सोसाइटी के अंदर ही एक ICICI बैंक का ATM, सो यहीं ट्राई करते हैं। यहीं मिल गया तो सही है, और नहीं मिला तो फिर कहीं बाहर, मतलब रास्ते में ढूंढना पड़ेगा। यहाँ मिल जाएगा तो सही है। और ये मैं ATM पे आ गया हूँ। कैश विड्रॉल डाल देते हैं, सेविंग्स अकाउंट डाल देते हैं, और कितना है 5,000 अमाउंट डाल देते हैं। प्लीज़ वेट दे दो मैडम, पैसे दे दो, जाना है जल्दी। हाँ, पैसा निकला, आवाज़ आई ATM की। देखते हैं क्या नोट दिए। 500 दिए हैं। चलो, मुझे 100 चाहिए थे, बट 500 के आए हैं। ये 5,000 मैंने निकाल लिए, और मेन चीज़ अपना कार्ड निकाल लेते हैं कि इससे पहले भूल जाएं। सो ये अब हम सब फाइनली गाड़ी में बैठ गए, सारा हो गया है काम। और सुबह के बज गए हैं एग्जैक्ट 6:01 हो गया एक्चुअली। सो अब हम रेडी हैं। अब फाइनली हम ये 5,000 किलोमीटर की रोड ट्रिप शुरू कर रहे हैं, हैदराबाद टू जम्मू कश्मीर एंड बैक। 15 दिन के लगभग लगने वाला है इस ट्रिप में। 2 हफ्ते की हमारी बेटे की छुट्टी है, कोई स्कूल की छुट्टी नहीं ले रहे हम, जितनी उसकी छुट्टियाँ उसी में जाएंगे और वापस आएंगे, कोई एक्स्ट्रा हॉलीडे नहीं है। सो चलिए इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला हॉल्ट होगा, किधर होगा, संभाजी नगर, औरंगाबाद। सो वो आपको अगली वीडियो में दिख जाएगा। बाकी जो रेडी होने का प्रेप का वीडियो था वो मैंने ये छोटा सा बनाया। इस बार बहुत बिजी थे, अच्छे से बना नहीं पाए, बहुत काम था। कल रात को भी लेट हो गए, अभी भी थोड़ा निकलते निकलते लेट हो गए। सो ये हो गया। चलिए कोई नहीं, अब हम मस्त अपना रूट वूट लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, शिव जी के भजन लगा रहे हैं और निकल रहे हैं। सी यू अलॉन्ग द जर्नी। हर हर महादेव।